देखो जिमी वो कैरेक्टर है जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, मतलब कॉन्फिडेंट और ब्रेव, लेकिन हमको बनना चाहिए प्रशांत की तरह, और हम में से कुछ होंगे भी प्रशांत की तरह जो ह्यूमन है, जो अपने सपनों को पाना तो चाहते हैं लेकिन सही तरीके से, जिसका प्रोसेस ऑनेस्ट हो, जो मोरली करेक्ट हो, जो गलत हो रहा हो तो उनसे देखा नहीं जाता। वैसे दोनों कैरेक्टर हमारे अंदर ही होते हैं जो अलग अलग सिचुएशन में बाहर आते हैं। अब आप में इनमें से कौन सा ज्यादा कैरेक्टर है वो कमेंट में बताना। वैसे इस वीडियो में हम जिमी और प्रशांत दोनों कैरेक्टर का एनालिसिस करेंगे और मुझे कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया वो भी बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखना और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर डरा के उसको, दबा के उसको, बना के उसकी घोड़ी, चढ़ गई दुनिया बहन की। पहले बात करते हैं जिमी की। देखो जिमी का कैरेक्टर पहले सीजन से ही कॉन्फिडेंट और ब्रेव दिखाया है, जो व्यवहारिकता पर चलता है। अरे ज्यादा हिंदी हो गई यार, मतलब जो प्रैग्मेटिज्म पर चलता है, जिसके लिए उसका सपना इमोशन से नहीं बल्कि प्रैक्टिकलिटी से है। वो सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, चाहे तरीका कुछ भी हो, या एथिकली या मोरली गलत क्यों ना हो। उसे सिर्फ अपने मामा से बदला लेना है और उसका हर स्टेप उसी के लिए होता है कि वो अपने मामा को कैसे नीचे दिखाए, बल्कि इसलिए नहीं कि वो कैसे ऊपर जाए। और उसका यही तरीका सीजन 2 में उस पर उल्टा पड़ जाता है जब वो पैसों के लिए कुकरेजा के बेटे टोनी को फ्लैट बेचता है, जिसने अपने मैनिपुलेशन से जिमी को इस सीजन में हरा दिया है। जिसकी वजह से जिमी, जो हमेशा अपने कंट्रोल में रहता था, वो अपने फादर की डेथ के बाद पहली बार टूटते हुए दिखा है, पहली बार कमजोर होते हुए दिखा है। और जिमी का कैरेक्टर एवोल्यूशन हमें दिखाता है कि बिना एथिक्स और मोरलिटी के ऑब्सेशन कितना भारी पड़ सकता है। वैसे अपने सपनों के लिए ऑब्सेशन जरूरी भी है, लेकिन एक पॉजिटिव ऑब्सेशन। इस पर की नाक पे, और तब तक मारूंगा जब तक कि उसकी नाक फाड़ के साइड में ना कर दूं। अब आते हैं प्रशांत के कैरेक्टर पर। देखो प्रशांत का कैरेक्टर सीजन 1 में डर और जिम्मेदारी के बीच फंसा हुआ था, लेकिन इस सीजन में उसे डर तो है, लेकिन उतना डर नहीं है कि वो अपने सपनों के लिए एथिक्स और मोरलिटी से दूर चला जाए। प्रशांत का कैरेक्टर मोस्टली आइडियलिस्टिक कैरेक्टर है, जो रियल लाइफ में बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर मोरलिटी और एथिक्स के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पाते। और इस सीजन में उसके साथ भी यही दिखाया है, जहां उसे फिल्म मिल भी रही होती है लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उस फिल्म की स्क्रिप्ट चोरी की थी, जो उसके दोस्त की ही स्क्रिप्ट थी। और यहाँ पर प्रशांत का असली कैरेक्टर दिखता है, जो अपनी मोरल वैल्यू नहीं छोड़ सकता, जबकि उसको फिल्म मिल ही चुकी थी। अगर यहाँ जिम्मी होता तो इस फिल्म का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता। प्रशांत ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी डेस्टिनी खुद लिखना चाहता है, चाहे रास्ता लंबा ही क्यों ना हो। और प्रशांत का कैरेक्टर दिखाता है कि सक्सेस पाने के लिए उसका सही तरीका और सेल्फ स्टीम और सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अब आते हैं दोनों में फर्क क्या है। देखो जिम्मी रिजल्ट ओरिएंटेड है, जबकि प्रशांत प्रोसेस ओरिएंटेड। जिम्मी को सिर्फ रिजल्ट चाहिए, चाहे तरीका कुछ भी हो, लेकिन प्रशांत को सही प्रोसेस से रिजल्ट चाहिए ताकि उसको सेल्फ रेस्पेक्ट और सेटिस्फेक्शन मिले। और देखो दोनों कैरेक्टर हमारे अंदर ही हैं। कभी हम जिम्मी की तरह ब्रेव और कॉन्फिडेंट होकर जीतना चाहते हैं, तो कभी हम प्रशांत की तरह सुकून की नींद और एक ऑनेस्ट मौका चाहते हैं। और इस सीजन की एंडिंग में हमने जिम्मी को प्रशांत की तरह वल्नरेबल बनते हुए देखा है और प्रशांत को जिम्मी की तरह बोल्ड डिसीजन लेते हुए देखा है। वैसे आप किससे ज्यादा रिलेट करते हो वो कमेंट में बताना, और मन करे तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।